छोड़ दिया, अल्लाह उसे उसका बदला क्यों नहीं देता? बहुत से लोग कहते हैं ना कि यार वो इतना हराम काम कर रहा है, इतना जुल्म कर रहा, तब भी उसे कुछ नहीं और उसकी रस्सी को ढीला छोड़ दिया, उसे कोई अजाब ही नहीं आ रहा। और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको जो है परेशानियां आ रही हैं। तो जलसे में आने वालों, आज एक बात सुनो, मैं आपको बताऊं। उस तहरीर में लिखा था कि अल्लाह का अजाब तो उस पे है मगर उसे पता नहीं है। अल्लाह का अजाब तो है मगर उसे पता नहीं है। और अजाब क्या क्या गिनाए? उसमें लिखा था कि वो हराम काम कर रहा है, बुरे कामों में उसे मजा आ रहा है, ये भी अल्लाह का अजाब है। अरे ईमान वाले को बुरे कामों में मजा आए, ये तो सबसे बड़ा अल्लाह का अजाब है। ईमान वाले को बुरे कामों में मजा आए, मुझे बताइए ये अल्लाह का अजाब नहीं तो क्या है? हराम काम तुम्हें अच्छा लग रहा है, ये अल्लाह का अजाब ही तो है। वरना हकीकत तो ये है कि हजरत यूसुफ को जुलेखा ने 7 तालों में बंद कर दिया था, मगर अल्लाह वाला था। जुलेखा ने कहा था यूसुफ तुम्हें गलत काम करना होगा। कहा जुलेखा ये तो 7 ताले हैं, अगर 7 पहाड़ों की तह में भी मुझे बंद कर दोगी तो यूसुफ गलत काम नहीं कर सकता। ये है अल्लाह वालों की शान। वो गलत काम करने वाला गलत काम कर रहा है और इसी में उसको मजा आ रहा, समझ लो ये अल्लाह का अज़ाब है उस पर, इसलिए कि अल्लाह ने उससे वो तौफीक छीन ली, वो आंख अल्लाह ने उससे छीन ली कि बुरा काम उसे बुरा नजर आए। वो आंख अल्लाह ने उससे छीन ली कि बुरा काम उसे बुरा नजर आए। उसे बुरा काम बुरा नहीं नजर आ रहा, बुरा काम को वो कर रहा, उसमें उसे दिलचस्पी है, उससे उसे मोहब्बत है। यही तो अल्लाह का उसके ऊपर अजाब है, इससे बढ़कर और क्या अजाब होगा? फिर अल्लाह ने उससे अपनी इबादत की, अपने सजदों की तौफीक छीन ली। जलसे में आने वालों, इससे बुरा बड़ा अजाब क्या होगा? अगर अल्लाह किसी से अपने सजदों की तौफीक छीन ले तो समझ लेना ये उस पर अल्लाह का अजाब है। समझ लेना कि उस पर ये अल्लाह का अजाब है। हजरत मूसा ने पूछी अल्लाह की बारगाह में, मौला बंदे को कैसे पता चलेगा कि तू नाराज है? अल्लाह ने फरमाया मूसा मैं जिस बंदे से नाराज होता हूँ उससे अपने सजदे की तौफीक छीन लेता हूँ। वो मेरे सजदे नहीं कर सकता, जिससे मैं नाराज होता हूँ उससे मैं अपने सजदों की तौफीक छीन लेता हूँ। अब बताएं आप, अगर कोई अल्लाह की इबादत से दूर है, गाफिल है, तो अल्लाह का यही अजाब है कि उसको सजदे की तौफीक छीन ली गई। ये अल्लाह का अजाब है। जलसे में आने वालों, तिलावत कुरान वो नहीं करता, ये भी अल्लाह का अजाब है। दुनिया के हराम कामों में दिल लगता है, ये भी अल्लाह का अजाब है। हराम खाने में दिल लगता है, ये भी अल्लाह का अजाब है। हराम कमाने में मजा आता है, ये भी अल्लाह का अजाब है। नमाजों से दूर है, ये भी अल्लाह का अजाब है। सच्चाई से दूर है, ये भी अल्लाह का अजाब है। अल्लाह के रास्ते से हट गया है, शैतान के रास्ते पे लग गया है, ये भी अल्लाह का अजाब है। आप अल्लाह की बारगाह में रो कर दुआ किया करो, या अल्लाह तू कभी हमसे नाराज ना होना, अपने रास्ते से हमें ना भटकने देना। या अल्लाह हमारी जिंदगी में कोई ऐसा दिन ना आने देना कि हम तेरे रास्ते से भटक जाए। ये अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, ये अल्लाह की बारगाह में आप दुआ करें, इसलिए कि अगर अल्लाह ने सजदे की तौफीक छीन ली तो जलसे में आने वालों उस रब का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा मगर तुम्हारा सब कुछ तबाह हो जाएगा। अगर उसने सजदों की तौफीक छीन ली तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ जाएगा। पूरी दुनिया नमाज ना पढ़े के रब का कुछ बिगड़ जाएगा, पूरी दुनिया कुरान ना पढ़े के रब का कुछ बिगड़ जाएगा, पूरी दुनिया उसका नाम ना ले तो रब का कुछ बिगड़ जाएगा। अरे जब दुनिया ना थी वो तब भी रब था,
जब कोई मस्जिद ना थी वो तब भी रब था, जब कोई नमाजी ना था वो तब भी रब था, जब दुनिया में कोई इंसान ना आया था वो तब भी रब था, जब जमीन ना थी वो तब भी रब था, जब आसमान ना था वो तब भी रब था, जब अर्श और कुर्सी ना था वो तब भी रब था, जब जन्नत और दोज़ख ना था वो तब भी रब था, जब लौह और कलम ना था वो तब भी रब था, जब जिन्न और बशर ना था वो तब भी रब था, जब हूर और मलक ना था वो तब भी रब था। अरे जब कायनात में कुछ ना था वो तब भी था। मुझे बताएं उस रब का क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर हाँ तेरा बिगड़ जाएगा। हाँ तू तबाह हो जाएगा, हाँ तू तबाह हो जाएगा, और तू ऐसा तबाह हो जाएगा कि जब पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ तबाह हो गया। जलसे में आने वालों, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद में नहीं आता, वो खुश ना हो कि मैंने नमाज ना पढ़ी, अरे तू तबाह हो गया। अल्लाह ने तुझसे सजदे की तौफीक छीन ली। अगर अल्लाह तुझे तौफीक देता तो हमने तो तारीखों में पढ़ा है कि सजदे तलवारों के साए में भी किए गए। तलवारें सजदों को ना रोक सकी, तलवारें भी सजदों को ना रोक सकी। जलसे में आने वालों, हराम काम की तरफ अगर दिल लगे तो समझ लेना अल्लाह का अज़ाब है तुम्हारे ऊपर। बुरे कामों में मजा आए तो समझ लेना अल्लाह का अज़ाब है तुम्हारे ऊपर। अच्छे काम का दिल ना करे तो समझ लेना अल्लाह का अज़ाब है तुम्हारे ऊपर। इसलिए कि बुराई की तरफ तुम लग गए, तुमसे तुम्हारा रब नाराज है। अगर तुमसे तुम्हारा रब राजी होता तो खुदा की कसम तू बुरे काम की तरफ जाता ही नहीं। आओ सुनो जलसे में आने वालों, एक बात और सुन लो। अगर कोई शख्स गुनाह कर ले और गुनाह करके अल्लाह उसे तौबा की तौफीक दे दे तो समझ लेना सुबह का बटका शाम का। अब भी रब मेहरबान है, सुबह का बटका शाम घर आ गया। और अगर गुनाह करे और तौबा की तौफीक ना हो उसे तो समझ लेना कि वो बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। वो अपने ऊपर लान करे, अपने आप के अपने 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 अमाल का मुहासबा करे, हाय मैं कहाँ गया, मैं कहाँ। जन्नत का रास्ता जहन्नम के ऊपर होके है। जिस रास्ते को आप और हम पुल सिरात कहते हैं, वो पुल सिरात जहन्नम के ऊपर से बिछाया गया। कहां से बिछाया गया? ऊपर से। और ये रास्ता जितने जलसे में आए सबको चलना, और जो जलसे से उठ के जा रहा उसे भी जाना। वो ये ना सोचे कि इस रास्ते पे मैं नहीं चलूंगा, जो जलसे से उठ के जाएगा वो भी चलेगा। इसलिए पहले देख लो, मैं तुम्हें आज रास्ता बता रहा हूँ, सुन लो। जब पता ही नहीं होगा तो चलोगे कैसे? सुन लो, सुन लो। जन्नत है सातों आसमानों के ऊपर और जहन्नम में नीचे, और ऐसे गया है वो रास्ता जहन्नम के ऊपर से। अब कैसे जाओगे? झूठ बोले होगे तो झूठ की सवारी पे जब सवार होके जाओगे तो जन्नत के रास्ते पे चल नहीं पाओगे, कट के जहन्नम में गिर जाओगे, गिर जाओगे। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज वो रास्ता है। एक बात बताएं जलसे में आने वालों, कोई बहुत पतला रास्ता हो, बिल्कुल सिंपल, 6 फीट की गाड़ी की चौड़ाई और 6 फीट का रास्ता, अनाड़ी ड्राइवर के हाथ में गाड़ी दे तो चला पाएगा? खिलाड़ी भी बड़ी मुश्किल से चलाएगा। अनाड़ी तो अनाड़ी, क्योंकि 6 फीट का रास्ता और 6 फीट का गाड़ी, तो इस पे अनाड़ी चला पाएगा? नहीं ना। तो जिसने दुनिया में सीधे रास्ते पे अपनी गाड़ी को चलाया ही नहीं, सिरातल मुस्तकीम पर, जिसने दुनिया में अपनी गाड़ी को, कुरान कह रहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सब लोग बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा सीधा रास्ता चला, बंदे दुआ कर मुझसे मुझे सीधा रास्ता चला। जब यहाँ तू सीधा रास्ता चलेगा तो मरने के बाद जो पुल सिरात है वो सीधे तुझे मैं चला दूंगा। यहाँ सीधा चल के गया होगा तो वहां भी सीधा चलेगा। और जब यहाँ टेढ़ा चल के गया होगा, कभी झूठ में
में गया होगा, कभी गीबत में गया होगा, कभी फिल्म में गया होगा, कभी नाच में गया होगा, कभी गाने में गया होगा, कभी मैं खाने में गया होगा। तो ये टेढ़ा है ना, ये टेढ़े है ना सब रास्ते। अल्लाह का तो है नहीं, अल्लाह का तो सीधा रास्ता है। या अल्लाह कौन सा तेरा रास्ता? तो कहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मेरा सीधा रास्ता वो है जिस पर मेरे नेक बंदे चले, जिन पर मेरा इनाम हुआ। तो इमाम हुसैन शराब वाले रास्ते पर चले, गर्दन कटा दी, शराब वाला रास्ता था यजीद का, कहा मैं नहीं चलूंगा तेरे रास्ते पे, यजीद ने कहा मैं जबरदस्ती चलाऊंगा, कहा चला के दिखा। झगड़ा किस बात का था? ओ मोबाइल वालों, मोबाइल वालों, कोई शराब देखिए न देखिए, तो घर पे जा रहे थे, कोई शराब बता रहा हूँ, बैठ जाओ, बैठ के सुन लो कैसी होगी कोई शराब। कयामत में ये नहीं कहोगे मैं घर पे चला गया था, मुझे छोड़ दे अल्लाह। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, कयामत में तुम ये कहोगे या अल्लाह मैं तो चला गया था जेल से छोड़ के, मुफ्ती साहब ने तो बताया था पुलिस के बारे में, तो अल्लाह कह देगा अरे अरे फरिश्तो इन्हें बाईपास हो, ये थे नहीं ना, इन्हें बाईपास से ले जाओ, छोड़ो छोड़ो इन्हें पुलिस रात को ले जाओ। तुम सुनो मत सुनो, तुम्हें जाना पड़ेगा उसी रास्ते से, तो तुम वहां पछताओगे। मुफ्ती साहब की बात को सुन लेता तो बड़ा अच्छा रहता यार, इसलिए कि उन्होंने बतलाया था वो कैसा होगा, जब नॉलेज होगी तभी तो चलोगे। तो नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, अब हम तुम्हें नॉलेज दे रहे हैं, और ये नॉलेज ले लो आप। अल्लाह ने फरमाया सीधा रास्ता, या अल्लाह सीधा कौन सा है? उनका रास्ता जिन पर मेरा इनाम हुआ, जैसे इमाम हुसैन। मेरी माँ बहनें बात सुने, कैसे शोर मचा रही हो भैया, ये क्या बता? अरे बेटे औरतों में से इधर आ जा, आई ना जा, चलो सुनो आप मेरी बात। और एक बात बताऊं मैं, सच्ची बात, मैं वो मौलवी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। एक जगह जलसा था, दूसरे दिन को वाली थी बहुत बड़ी, तो मेरी तारीख उन्होंने सही तरीके से लिखवा नहीं पाए, तो मुझे उन्होंने फ़ोन किया, तो मैंने कहा आपने तारीख लिखवा नहीं पाए? बोले हाँ हज़रत हमारी गलती हो गई। तो मैंने कहा कल करा लो मेरी तकरीर, तो बोले कल तो मुकाबला है और कव्वाल आ रहे हैं। तो मैंने कहा तो आपके ऊपर है। वो ये बोले कि हजरत मुकाबला हो ना हो, मुकाबले को चाहे एक दिन आगे बढ़ा देंगे, आप तारीख तो कल आप ही तकरीर करें, ये सच बात बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, और फिर कैंसिल कर दिया उन्होंने तकरीर के खातिर। हाँ, ये अल्लाह का फजल है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अच्छी बात मिलती है नसीब वालों को, वरना अच्छी बताने वाले नहीं है। अगर दो भाइयों में झगड़ा हो जाए तो आकर उस्ताते हैं, कहते हैं तू कम है क्या किसी से, तू भी तो उसी बाप की औलाद है। कोई ये नहीं कहता है कि मेरे भाई कोई बात नहीं, कुरान में है वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कोई बात नहीं, अल्लाह कुरान में फरमाता है जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। कोई कहता सुना है कि भाई कोई बात नहीं तुम ठंडे हो जाए, नहीं मियां तुम क्या इनसे कम हो क्या, और चढ़ा। अभी मेरी मीटिंग हुई थी रामपुर के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, डीएम, एसडीएम, पुलिस कप्तान, सब अधिकारी थे। तो वो घरेलू मामलात पर गुफ्तगू कर रहे, कह रहे मुफ्ती साहब हम भी जानते हैं ये जो जितनी तलाक़ें हो रही हैं, और ख़ासकर बोले तुम मुसलमानों में, बोले इनमें 90% तलाक़ें ये दूसरों की वजह से है। मैंने कहा कैसे? कि लड़की और लड़के में जहाँ जहाँ अनबन हुई तो रिश्तेदार कहते हैं अरे हम क्या कम है, तू टेंशन मत लिए हम देख लेंगे इसे, तो कोर्ट और कचहरी थाने में देख लेंगे इसे। बोले कुछ भी नहीं देखता थाने कोर्ट कचहरी में, आखिर में तलाक भी न बहुत आ जाती है। समझाना
तेरे शौहर ने कोई बात कहा है तो तुझे गुस्से में नहीं आना चाहिए, वो तेरा शौहर है, चल बेटी अपने घर चल, उसका घर संभालना चाहिए। लेकिन फूफा अलग बरकरार रहा है, खालू अलग बरकरार रहा है। खबरदार, हम किसी से कम थोड़ी, और हिम्मत कैसे हुई, और चलो एफआईआर कराएंगे। हर चीज का हल एफआईआर नहीं है, हर चीज का हल एफआईआर नहीं है। समझाना भी एक चीज है, तो समझाने वाला अगर कोई तुम्हें मिले तो ये कर्म की बात है, बड़ी बात है। करबला में झगड़ा इसी बात का था। हजरत हुसैन का रास्ता था सीधा, यजीद बोला शराब वाले रास्ते पे चलाऊंगा, हुसैन ने कहा नहीं चलूंगा, तो कहा नहीं चलोगे तो फिर जंग करना पड़ सकती है। हजरत हुसैन ने फरमाया गर्दन तो कटा सकता हूँ मगर मैं टेढ़ा रास्ता नहीं चलूंगा, जो कुरान ने सीधा बताया है उसी पे चलूंगा। गर्दन कटा दी, नहीं चली। हम हैं, हमारे कितने टेढ़े रास्ते हैं, मुझे बताओ। झूठ का रास्ता हमारा, शराब का रास्ता हमारा, जिना का रास्ता हमारा, सूद का रास्ता हमारा, जितनी बुराइयों के रास्ते, उन रास्तों पर हम चल रहे हैं। मुझे तो बताओ, तो जब यहाँ टेढ़े रास्ते पे चल रहे हो तो अल्लाह ताला कयामत के दिन तुम्हें कैसे सीधा चला देगा? पुल सिरात पे थोड़ा सा भटकोगे, गिरोगे तो कहाँ गिरोगे? अरे भाई, दरिया के ऊपर से जब पुल जाता है और जब पुल से गिरोगे तो कहाँ गिरोगे? अगर वो रास्ता जहन्नम से अलग होता तो गिरते भी तो जहन्नम में ना गिरते, लेकिन वो रास्ता जहन्नम के ऊपर से है, अगर गिरोगे तो जहन्नम में गिरोगे। इसलिए जलसे में आने वालों, सीधा रास्ता चलना दुनिया में सीख जाओ, ताकि कयामत के दिन जब पुल सिरात पे तुम्हें चलाया जाए तो सीधा चलना तुम्हें आता हो। सीधा चलना आता हो ताकि गुजर जाओ उस रास्ते से। सीखो, और ये थोड़ी सी उम्र है, दोबारा नहीं दी जाएगी, न दूसरा जन्म होता है, न पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक ही जन्म है। और इस जन्म में भी अल्लाह ने अगर मौत लिख दी है ना, तो अल्लाह फरमाता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम कितने ही मजबूत किले में क्यों ना बंद हो जाओ, मौत का वक्त आएगा ना तो मौत तुम्हें वहां भी पालेगी। जलसे में आने वालों, मौत का वक्त नहीं रुकता, जलसे में आने वालों, मौत का वक्त नहीं टाला जाता। अगर गुनाह कर लिए हैं, अल्लाह की बारगाह में रो गिड़गिड़ाओ, कहो मौला तू हमसे नाराज हो गया, इसी वजह से हम गुनाह पे गुनाह करते चले गए। या अल्लाह तू माफ कर दे हमें, अपने पिछले गुनाहों से तौबा करते हैं। या अल्लाह आगे से गुनाह ना करने का वादा करते हैं। मेरे मौला तू राजी हो जा, रात को तहज्जुद में उठो और तहज्जुद पढ़ने के बाद रो, अपने रूठे हुए मौला को मना लो। अब भी अगर वो राजी हो गया तो जलसे में आने वालों काम बन जाएगा, लेकिन अगर वो नाराज रह गया, इसी हाल में मुलाकात, इसी हाथ में मौत आ गई, तो मुझे बताओ होगा क्या? पैसा काम नहीं आएगा, बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा, सोना काम नहीं, चांदी काम नहीं, बाप काम नहीं आएगा, माँ काम नहीं आएगी, भाई काम नहीं आएगा, बेटा काम नहीं आएगा, दोस्त काम नहीं आएगा। सब कहेंगे नफ्सी नफ्सी नफ्सी। आज तुम मुझे खुद अपनी पड़ी है, आज तुम तो खुद अपनी पड़ी है। हाय, जिस दुनिया के ऊपर तुम दारो मदारो तकिया कर रहे हो, ये दुनिया तो तुझे मनो मट्टी के नीचे दफन करके पलट के भी नहीं देखती। हाय, तुझे पता नहीं है, जिससे तूने दिल लगाया है, यही तुझे अपने हाथ में मिट्टी उठा के कहते हैं मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तुझे मिट्टी के नीचे दफन करके बता कब्र में तेरी कौन खैरियत लेने आता है? अरे दुनिया तो बेवफा है। जलसे में आने वाले, अगर दिल लगाना है तो दुनियादार से ना लगा, मदीने के ताजदार से लगा। से लग गया ना, खुदा की कसम बुरे कामों में दिल ही नहीं लगेगा। दिल बुरे कामों में क्यों लगता? इसलिए लगता जलसे में आने वालों के दिल नबी से नहीं लगा, और जब नबी से नहीं लगा तो फिर दिल बुरी जगह लगेगा। जिस दिल से अल्लाह का डर निकल जाता है, उस दिल में दुनिया का डर आ जाता है, हर चीज का डर आ जाता है। और जिस दिल में अल्लाह का डर होता, उस दिल में किसी का डर नहीं होता।
भी कलमा पढ़ लिए। और कलमा पढ़ने के बाद ये बिलाल को पता था कि इन्होंने कलमा पढ़ लिया है, लेकिन ये उमैया को पता नहीं था कि इसने भी कलमा पढ़ लिया है। उमैया के गुलाम थे बिलाल बिलाल को मार रहे, बहुत ज्यादा कोड़ा मार रहे। इन्होंने भी कलमा पढ़ लिया था, लेकिन उमैया को पता नहीं था कि इसने भी कलमा पढ़ लिया। उमैया ने हाथ में कोड़ा दिया इनसे हाबी के और कहा बिलाल को तू मार। वो सोच रहे थे इन्होंने भी कलमा नहीं पढ़ा। बिलाल ने आँख में इशारा किया, मुझे तो ये मार ही रहे, तेरे बारे में किसी को नहीं पता कि तुमने कलमा पढ़ लिया। एक काम करो, 2-4 कोड़े तुम भी मेरे मार लो, इसलिए कि तुम 2-4 कोड़े मेरे मारोगे ना तो तुम बच जाओगे, लेकिन अगर आज तुम्हारा राज खुल गया तो तुम्हें भी मारेंगे। लेकिन यार ईमान वाला डरता कब है। ये सहाबी छलांग लगा के हजरत बिलाल के पास आए और आके कहने लगे, उमैया कान खोल के सुन ले, तू बिलाल को इस वजह से मारता है कि कलमा पढ़ लिया है। अरे मैंने भी मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। और कितना मारेगा, मैंने भी मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। कब डरते हैं यार जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है। खुदा की कसम वो किसी से नहीं डरते। नौजवानों अभी वक्त है तुम्हारे पास, अभी मौका है। तुमने वाकई गुनाह किए होंगे, अल्लाह को नाराज किया होगा, बहुत सोने हराम काम भी किए होंगे, बहुत सोने भी तौबा नहीं की होगी। जलसे में ए आने वालों, अब सुबह का सूरज बाद में निकले, तुम्हारी तौबा पहले हो जाना चाहिए। पता नहीं कब मौत आ जाए और कब गुनाहों से लथपथ हम दुनिया से चले जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मजहबे इस्लाम, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी साहब किबला, नारे तकबीर। देखिए अल्लाह के नेक बंदे गुनाह समझते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनसे गुनाह हो जाए ना तो उनका हाल क्या होता। उनका हाल ये होता, जो आदमी गुनाह करके पछतावा ना करे, जो आदमी गुनाह करके तौबा ना करे, जो गुनाह करके अपने गुनाहों पे शर्मिंदा ना हो, समझ लेना अल्लाह नाराज हो गया, वो भटक गया है। उस पर ये अल्लाह का अज़ाब है कि वो अल्लाह से बहुत दूर चला गया, बहुत दूर।